ओके सो अभी हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 आर.डी. शर्मा का, जिसका नाम है एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। और ये आएगा हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर ही, बट इसमें हमारे पास क्वेश्चन थोड़े से क्या होंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में होंगे। अब इसका जो हमने फर्स्ट वीडियो किया है उसमें सारे के सारे फार्मूले में किए हैं। ए की पावर m, बेस m हो, पावर ऐड होती है, बेस डिवाइड हो, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, बेस हमारे पास डबल हो तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो इस तरह से जो भी किए थे उसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो सारे के सारे वही फार्मूले तो यहाँ पर लगेंगे। ओके, अभी हम करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 ऑप्शन सी है। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, बताना है कि क्या आंसर है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमारे पास 3 तरह की ब्रैकेट होती है। सबसे पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, देन हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस आ गई, और इसके बाद हमारे पास ये होती है। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट होती है हमारे पास। सबसे पहले जब भी 3 ब्रैकेट दो हो, जितनी मर्जी हो, बोडोमास रूल अप्लाई होता है। तो बोडोमास रूल क्या कहता है, बोडोमास रूल कहता है सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट होगी सॉल्व, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आई होप इनको सभी को पता ही होगा आपके लेवल के अकॉर्डिंग, सिंपल चीज है। अब हम ब्रैकेट देखते हैं। ब्रैकेट हमारे पास आते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट करनी है। अब ब्रैकेटिंग अगर 3 टाइप्स की आगे, तो सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना है, देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन दिस ब्रैकेट। ओके, अदरवाइज सिंपल देख सकते हैं, जो इनसाइड ब्रैकेट, पहले इनसाइड वाली ब्रैकेट सोल्व होगी, देन हमने वाइड की तरफ जाना है। तो अगर यहाँ पर देखें तो इनसाइड ब्रैकेट चाहिए, तो इसको सोल्व करेंगे पहले। ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या दिया हमारे पास, सी 2 - 3। तो 2 - 3 इज -1। इट मींस -1 की अगर इवन पावर हो, सी -1 की अगर पावर इवन हो तो आंसर विल बी अ पॉजिटिव 1। अगर -1 की ओड पावर हो तो आंसर विल बी अ नेगेटिव 1। ठीक है, तो यही कंसेप्ट काफी जगह लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। ओके, अभी हम करते हैं क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन इज 2 ऐसे रहा, 2 - 3, 2 - 3 -1। सो -1 की पावर क्या, ओड। अभी मैंने करवाया -1 की पावर ओड, तो आंसर विल बी -1। बिटवीन -1 की क्यूब एंड होल पावर इज 3, सो इट विल बी 2 - 3 एंड दिस इज आंसर विल बी -1, ओड पावर है तो दिस इज -1 होल पावर। नाउ दिस इज सी 2 - दिस इज a multiply, so -3, so minus plus, so 2 + 3 power 3, so it is 5 power 3. Now 5 power 3, 5 5 is 25, 25 5 is 125, so it will be a 125. So देखो, so option number B is the right answer. Okay, so I hope you understand. अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो इसको रिपीट करके आप देख सकते हो। अगर लगे फिर भी मुश्किल तो स्लो मोशन कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप स्लो मोशन और फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो उसमें फर्क आता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है ऑन योर स्क्रीन, सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2। so see what is the given in question number 2. so it is a given the value of a, हमारे पास इक्वेशन दी है, सो वी हैव टू फाइंड सी इक्वेशन हमारे पास दी है और इसको हमने सोल्व करना है। ऑप्शन 4 दिए हैं हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ क्वेश्चन, सो हियर इज x - y पावर x - 1। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। x y की वैल्यूज हमारे पास दी है, x = 2 and y = -2 and we have to find the options. so 4 options are given. first of all, so x की जगह जहां पर ये पुट कर दो, y की जगह जहां पर ये पुट कर दो, और जो भी आएगा आंसर होगा हमारे पास। सबसे x की जगह क्या है 2 - y की जगह -2, so -2 को आपने ब्रैकेट में रखना है। ओके, कभी भी हम 2 सिंबल एक साथ नहीं लिख सकते। जब भी कर लिखना है उसके अंदर मल्टीप्लाई आएगा, या फिर उसको ब्रैकेट में लिखोगे तभी उसको हम मींस की सेपरेट कर सकें। एक साथ ऐसे कभी भी हम चेंज लिख सकते हैं -2। ओके, इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा ब्रैकेट के साथ। सो आई यू अंडरस्टैंड। नाउ सी y -2, देन इट्स होल पावर, y की पावर क्या दी है 2, x की जगह 2 माइनस, देन y की जगह -2, सो दिस इज a -2। फिर से सेपरेट के लिए हमने ब्रैकेट लगा दी। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, सो 2 - 2 पावर, so this is a minus plus, so this is a power 4. okay, now see 2 and its power, so 2 minus -2 power 4. now -1 power even, so -1 power even is a positive, so 2 power 4, it means 2 will be 4 times, so 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, it means this will be a 16. now minus the outside है, इसका हमारे पास पॉजिटिव 16 आ गया। it means इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, it will be a -14 and that is the option number D. Okay, so question number 2, option number D. Okay, so it is very easy। अगर आप कंसेप्ट को समझ के चल रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं और हमने कैलकुलेशन की है। सो कैलकुलेशन एग्जाम में अगर आएगी तो तभी आपको ये करनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि आप इसको प्रैक्टिस करो जितना हो सकेगा, तो कैलकुलेशन आप जितना हो सके खुद ट्राई करो।
फिर इसको देखने की कोशिश करो अगर आपसे नहीं हो रहा है। ओके, सो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर स्क्रीन, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। So what is the given in question number third? So it is a given the product of the square root of x and the cube root of x. So it is also in your screen. So see, square root of x and cube root of x. So first of what is the meaning? Square root, जब भी रूट की बात आए, see अगर पावर वन दिया है रूट 5 means किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर। So पावर हमारे पास क्या हुई? रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर इज ए बाई बी, इट मींस ऊपर तो 1 ही होगा। अगर उसने बोला स्क्वायर रूट, इट मींस की स्क्वायर का मतलब 2, क्यूब रूट 1/3, 4 रूट 1/4, फिफ्थ रूट। जब भी रूट की आए, रूट मींस 1 करके हमारे पास पावर आएगी। ओके, अभी यही हमारे पास दिया है तो उसको आपने देखना है। तो क्या दिया क्वेश्चन में? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, हमने दोनों को करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, इट मींस square root and product root. So first of all मैं कहता हूँ square root, तो square means 2 power, so root means 1/2, product it means multiplication. So multiplication of square root of a number and cube root. So cube is 3, so 1/3 is a root power. Square root and a cube root of a number, we have to find the answer. Now see, we have to apply a same exponent formula. Base same power will add. Okay, so we have a formula a power m मल्टीप्लाई ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। अब अगर तो आप सब्जेक्टिव कर रहे हो तो वहां पर ये फार्मूला लिखने की जरूरत है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधा आंसर भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके आंसर ही देखे जाएंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देन यू हैव टू अप्लाई द आंसर। ओके, नाउ बेस सेम, देन पावर विल बी सेम, एक्स विल बी सेम, पावर विल बी एड, सो 1/2 प्लस 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी 3 प्लस 2 and 3 2 the LCM is 6, इट मींस x पावर 5/6। नाउ सी, अभी मैंने क्या बोला आपको कि जो नीचे दिया है वो रूट होता है, तो जहां क्या था रूट स्क्वायर रूट, जहां 3 था तो क्यूब रूट। ओके, 4 हो तो 4 पावर रूट, 4 रूट, फिफ्थ रूट। अब जहां पर क्या दिया डिवाइड में 6, इट मींस 6 रूट एंड ऊपर जो दिया था पावर होता है, तो पावर हमारे पास क्या दिया 5, तो क्या हो गया हमारे पास 6th रूट हो गया एंड 5th पावर हो गई। ओके, सो दिस इज आंसर। अब एग्जाम में जो पहले भी लिख सकता है या बाद में भी लिख सकता है, तो आपने इसलिए क्वेश्चंस को रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड देन यू अप्लाई आंसर। तो इस अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारे पास 5th रूट, नो 6th रूट, सो 6th रूट ऑफ अ 5th पावर ऑफ x, so it is a option number B. Okay, so you can see option number B is the right answer according to this 6th root of a 5th power. Okay, so 6th root and 5th power, so this is the right answer. Okay, so this is question number 3rd. Now we have to start question number 4. So question number 4 is on your screen, so you can see question number 4. You can read and try to solve. Okay, first you have to try to solve with yourself. After that अगर तो आपसे नहीं हो रहा then हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, so see, अब question number 4 था 7th root of x. Now 7th root means, 7th root you can see on a screen, 7th root it means x power 1/7, 7th root means 1/7, 7th root of x divided by 8 root of x, इसको डिवाइड कर देंगे से 8 रूट, 8 means root means 1/8, 7th root of x divided by 8 root of x, so what will be the answer? So we have to find the answer. Okay, now see, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती थी ऐड, ओके, डिवाइड हो रही है तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास फार्मूला था a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ओके, अभी जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद मैंने फार्मूलाज नहीं लिखनी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला फर्स्ट। सो नाउ सी क्या होगा, आप ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस, तो x पावर 1/7 ऊपर पावर माइनस नीचे वाली पावर, इट मींस x पावर 8 एंड माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 8 - 7, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, डिवाइड में ये एलसीएम होगा 56, इट मींस ये क्या हो गया x पावर 8 - 7 1/56। ना जो 1/56 है वो जहां पर दिया x पावर 1/2, तो उसको हम क्या लिखते हैं रूट x, और जहां पावर 2 बाहर, अब जहां जितनी पावर हो उतना ही बाहर आता है, 56 लिया तो इसको हम लिख सकते हैं x और इसका रूट आ रहा है बाहर 56। तो इसके अकॉर्डिंग यू कैन सी ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। So fourth का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3rd और जो 4th है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप ध्यान से दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हो। ओके, सो ऑनलाइन का यही फायदा कि आप इसको रिपीट कर सकते हो अगर समझना।
बट अगर आपको ये बार बार देखने में समझ नहीं आ रही, इट मींस कि इट्स योर मिस्टेक, आपने फार्मूला लर्न नहीं किए हैं। अगर फार्मूला लर्न किए होंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो फर्स्ट जो पहला चैप्टर को है उसमें से फार्मूला देखो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, यू कैन रीड। ओके, तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट मींस 64 का स्क्वायर रूट, इट मींस अ पावर 2। ओके, नाउ डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 64, so 64 का क्यूब रूट। Okay, this is we have to find. Okay, so what is the answer? Where 4 options are given, so you can see. Okay, now see, so we have to divide this number. It means now square root of this, it will be a 8 and it will be a 4, so 4 divided 2, so 2, so 2 will be answer, that is the option number B. Okay, अगर किसी को समझ में आए तो कैसे है, so इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे स्क्वायर्स एंड रूट क्यूब रूट। ओके, तो स्क्वायर आपको एटलीस्ट 1 to 20 तक याद होना चाहिए और क्यूब आपको एटलीस्ट 1 to 10 तक याद होना चाहिए। ये मैंने मिनिमम बोला है, स्क्वायर आप 30 तक भी याद रख सकते हो, ये आपको काफी ज्यादा काम आएगा आपकी 10th क्लास में जाके। इवन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई एनडीए के दोगे तो उसमें भी काम नहीं चाहिए। तो स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट जहां तक, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। नाउ सी, यहाँ पर हमारे पास 64 है तो दिस इज 8 स्क्वायर। ओके, तो अगर हम देखें रूट का मतलब क्या है 1/2, तो इसको हम लिख सकते थे 1/2, तो इससे ये कट हो गया तो 8 बच गया। सेम है, इसको ये तो ये 4 का क्यूब करते तो 64 होता है। तो अगर आप क्यूब याद होगा तो सिंपल हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और उसकी पावर क्या 1/3, ये भी कट हो गया तो 4 आ गया, दैट इज 4। आफ्टर दैट डिवाइडर आंसर इज 2। ओके, तो दिस इज ऑप्शन नंबर B. Okay, so B is the right option. So I hope you understand. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अगर आपको लगे कि जैसे देखो इसका हमारे पास फायदा भी है और नुकसान भी है। अगर आपको मीन्स कि आप लगातार वीडियो देख रहे हो, अगर लगातार आप 7-8 वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली कि आपको लास्ट वाली वीडियो में समझ ही नहीं आएगा। तो आपने ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 वीडियो से ज्यादा नहीं देखनी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने देखना है तो फिर आपको समझ में एक्चुअली ऑब्वियसली कम ही आएगा। तो आपने डेली की 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो से ज्यादा नहीं देखनी। ओके, अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो तभी फायदा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो आप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ गिवन, सो आई जस्ट राइट अ क्वेश्चन, बिना लिखे समझ नहीं आएगा आपको, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्वेश्चन। -1/6, so this is a question given and 4 options are given and which of the following is not equal। ओके, अभी हमारे पास बोला नॉट इक्वल, तो मैं 4 ऑप्शन बताऊंगा बाकी सही कैसे हैं, तभी आपको नॉट इक्वल भी पता चलेगा। ओके, तो 1 by 1 करते हैं। पहले हमारे पास कह दिया 5/6 पावर 1/5 minus 1/6। Okay, this is your first option. Then 1/5/6 power 1/5 and whole power is a 1/6. Then 6/5 power 1/30 and last option is a 5/6 power minus 1/2. Okay, so these options are given and we have to find out which one is the right answer. Okay, तो अगर हम यहाँ पर देखें सी, हमें देखने की कौन सा सही नहीं है, इट मींस कि 3 इसमें से सही है। ओके, सो 3 इसमें से सही आंसर है, इट मींस सी। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 5/6 ऐसे हो गया। पहले इसको सोल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, अभी हमारे पास फार्मूला था a की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m सेम है, दिस इज m पावर, दिस इज n पावर, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मींस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, 5/6 और इसको मल्टीप्लाई किया, इट मींस 1/5 मल्टीप्लाई minus 1/6, so it is a minus 1/30. Okay, so it means 5/6 minus 1/30 is the right answer. So 5/6, now 5/6 minus 1/30, so this is your right answer. अब इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, मैंने कहा था पावर चेंज हो जाती है। अनदर फार्मूला a पावर माइनस x, so that is 1/a पावर x, राइट। रेसिप्रोकल करने पे पावर चेंज हो जाएगी। तो सेम इसको 6/5 किया तो माइनस में की पॉजिटिव होगी, दिस इज आल्सो राइट आंसर। ओके, अब सेम चीज 5/6 है तो इसको हमने क्या था, ऊपर पावर था माइनस, नीचे लेकर आए तो पावर पॉजिटिव होगी, तो दिस इज आल्सो राइट आंसर। इसने बोला था कौन सा इक्वल नहीं है,
तो हमारे पास इसके इक्वल टू ये तीनों ऑप्शन जो है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इज द राइट आंसर। इट मीन क्वेश्चन नंबर 6 तो ऑप्शन नंबर इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अगर नहीं समझ आए तो आप ये फार्मूला देखो 1 2 3, तो 3 फार्मूला एक ही क्वेश्चन में यूज हुए हैं। तो अगर आपने फार्मूला याद नहीं किया तो ऑब्वियसली भी तो मुश्किल हो आएगी, अदरवाइज क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। So what is the given in question number 7? When simplified equal to given and we have to find the option. So see, simple हम देखते हैं। अभी इसमें सभी में फार्मूला ही लगेंगे, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सिंपल है लेकिन लेंथी भी अगर कंसेप्ट समझ नहीं आता। सबसे पहले दिस इज अ माइनस पावर, तो अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। नेगेटिव का हो गया पावर 1। अब सेम है जहां पर भी होगा, बस y की वैल्यू आ जाएगी और इसका होल पावर दिया -1। अब सबसे पहले तो अंदर ब्रैकेट सोल्व होगी। सबसे पहले हम बोर्ड मास में क्या करेंगे? ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ओके, तो अगर हमने ब्रैकेट सोल्व की तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ओके, नीचे आ गया हमारे पास एलसीएम और ऊपर आ गया x प्लस वाई। तो इसकी पावर क्या है? -1। अब फिर से -1 को अगर हमें पॉजिटिव में चेंज करना है तो क्या आएगा? ऊपर नीचे हो जाएगी वैल्यू, इट मींस एक्स वाई upon x plus y and power will be a positive. Now see, this is a given in option, so it is a option number C. Okay, so this is question number 7. So 7 option number C is the right answer. Okay, so I hope you understand 7th question। सिर्फ हमने फार्मूला लगाया, एक ही फार्मूला, a पावर x पावर -1 is equal to 1 by x। So this is a formula we apply here, here और here। एक ही फार्मूले को 3 बार अप्लाई किया हमने एक ही क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी इसको इरेज करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, so you can read a question and try to solve with yourself. ओके, अगर समझ नहीं आए फिर आप कोशिश करोगे देखने की, अगर ट्राई करोगे जितना प्रैक्टिस हो सके, मैथ्स में जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 इज अ गिवन, so I will write also a power x 8 power x plus 1 is equal to 64 and we have to find 3 power 2x plus 1. Okay, so this is a question. Now see, first of whenever इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पर बेस है जहां पर बेस है, हमारे पास दो मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दोनों समझो, क्योंकि कईयों में हमारे पास फिक्स मेथड ही लगेगा, दूसरा नहीं अप्लाई होगा। तो दोनों मेथड आपने समझने। सी, यहाँ पर 8 है, अब इसको 8 की पावर लिख सकते हैं। सो दोनों में क्या हो जाएगा? बेस सेम। अगर बेस सेम है तो पावर हो जाती है इक्वेट। दोनों में 8 आ गया, इसकी जो पावर आएगी और इसकी जो पावर आएगी उसको इक्वेट करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनेगी और x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करो और 3 की पावर तो आएगी, आंसर होगा। ओके, दिस इज वन मेथड। अब दूसरा क्या होता है? अगर हमारे पास जहाँ 8 है सपोज जहाँ पर 10 है, अब 8 की पावर में हमारे पास कभी भी 10 नहीं आएगा। तो जब दोनों की पावर सेम ना हो पाए फिर जो आंसर दिया उसको हमने कन्वर्ट करने की कोशिश करना उसी पावर में। ओके, सो जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास पर्टिकुलर तो बताऊंगा वो कैसे होगा। अदरवाइज हम इसमें तो बेस से कर सकते हैं, तो हम बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड दिस इज आवर बेस्ट मेथड। ओके, बट अगर नहीं सोल्व हो रहा है देन यू अप्लाई टू सेकंड मेथड। ओके, नाउ सी 8 पावर x plus 1 एंड हियर 8 की पावर हम लिख सकते हैं। सो अगर स्क्वायर जो आता है तो इजीली आपको पता होगा 8 स्क्वायर इज 64। ओके, नाउ बेस इन पावर है, पावर इक्वेट आल्सो, सो इट मींस x plus 1। 8 मान लो कट हो गया, अभी कट करना नहीं, आप समझने के लिए कर सकते हो। 8 कट हो गया, x plus 1 बचा, इधर 2 बचा, इट मींस x इज इक्वल टू 1 बच जाके माइनस हो गया, तो 2 minus 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करो, हमें फाइंड करना था 3 पावर, सो इट मींस 3 पावर 2 और x की जगह क्या आ गया 1, इट मींस 1 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1, सो इट विल बी 3 पावर 2 प्लस 1 3। नाउ 3 पावर 3 is 3 3 is 9, 9 3 is 27. Okay, so 27 is the right answer. So it is the option number D. Okay, so this is a question number 8. So 8 option number is the D. Okay, so ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, वहां पर आप क्लिक करोगे लिंक पर तो आपको पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, विद आंसर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जब ये हमारा चैप्टर खत्म होगा
ओके, जैसे फर्स्ट चैप्टर का आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, सिमिलरली इसका मिल जाएगा। ओके, सो नाउ सी 8 क्वेश्चन अंडरस्टैंड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मुझे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, you can read the question number 9. So see, अगर आप एक क्वेश्चन जहां से कर लेते हो और पीडीएफ जो उसको डाउनलोड कर लो, वो भी आप दोबारा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अदरवाइज वीडियो देख लिया, अगर आप साथ साथ में दोबारा जब वीडियो देखोगे खुद क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, तो आपको ऑडिशन में लेने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो से पूरी ऑडिशन में कवर हो जाए। ओके, सो आई थिंक इसमें आएगा जब आपको ज्यादा समझ, अगर आपने एक बार देख लिया तो उस चीज को रिपीट करने से आपको रिकॉल हो जाती है चीजें कि हमने इस टाइम पे ये चीज पढ़ी थी। ओके, सुनिए क्वेश्चन नंबर 9, so you can see also on the board. So 2 power 3 whole power is 2. So this is a given is equal to 4 power x. Okay, so this is a question given and we have to find the 3 power x. Okay, so 3 power x we have to find. Now same as दोनों में क्या है हमारे पास, एक में 4 है और दूसरे में भी क्या है 4 है। तो जहां पर 2 है जहां पर भी 2 आ सकता है, फिर इसको तो 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2 में कर सकते हैं, दोनों का बेस सेम करो और इक्वेट करो, आंसर आएगा। नाउ सी a पावर m होल पावर n, a पावर m प्लस n mn सॉरी, सो इट इज 3 2 6, इधर 2 पावर 2 क्या होगा हमारे पास 4, 2 स्क्वायर इज 4 एंड इट्स होल पावर इज x। यू कैन कन्वर्ट 2 पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई x 2x। नाउ सेम है, बेस सेम है, बेस खत्म हो जाएंगे, बचा क्या 6 इज इक्वल टू 2x, x is equal to 6 upon 2, so it will be on 3, x is equal to 3. Now x is equal to 3, we have to find a 3 power x, so x की वैल्यू हमारे पास पता चल गई है, x की वैल्यू 3 है, it means 3 power x, it means x is equal to 3, so 3 3 is 9, 9 3 is 27, again answer will be right, same answer. So this is also a D option, question number 9 is also a D option is right. Okay, so I hope you understand. एक बार करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे, और वैसे भी चैप्टर फर्स्ट जो हमारे पास है वो काफी इजी है, बट ये है कि आपको करना है, बिकॉज इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, तो 6 मार्क्स इज अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर आप एक्चुअल में फुल मार्क्स लाने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए 6 मार्क्स में से सिंपल को तो आपने एटलीस्ट नहीं छोड़ना है। अगर आप कहीं पे ऑप्शन भी आ रहा है तो वो ऑप्शन आपको मुश्किल क्वेश्चन छोड़ने हैं ना, तो सिंपल आपको इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने लगोगे तो मुश्किल तो ओबीसी है, फिर आपसे मुश्किल हो पाएगा। ओके, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मुश्किल जो चैप्टर है उसमें से आप कर सकते हो, वो भी मुश्किल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें टाइम कम होगा, टाइम हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव देखें तो टाइम कम है, अदरवाइज टाइम हो तो सारे ही क्वेश्चन इजी हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, so first of all erase this. Now see question number 10, you can see on your screen. Question number 10, so it is a given x power minus 2 is equal to 64 is equal to 64. Okay, so this is a given and we have to find c. Now this is a question c, 1 x power 1 by 3 plus x power 0. Okay, this is we have to find and 4 options are given. Now same method again, मैंने आपको क्या बोला, दोनों में बेस सेम करना है और हमारे पास इक्वेट कर देना पावर्स को। ओके, ना अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट होती है, पावर सेम है तो बेस इक्वेट, लाइक एक्स पावर ए एक्स पावर बी। नाउ बेस सेम इट मींस ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर इक्वेट होगी। सेम है ऐसे भी हो सकता है एक्स पावर ए वाई पावर ए। नाउ जहाँ पर बेस तो सेम नहीं है, पावर सेम है, अगर पावर सेम है मींस की बेस भी सेम होगा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमने यूज करना है। हम पावर भी सेम कर सकते हैं और बेस भी सेम कर सकते हैं, अगर एक चीज सेम है तो दूसरी ऑटोमेटिकली सेम ही होगी, अदरवाइज क्वेश्चन कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा, ये दोनों इक्वालिटी कोड ही नहीं होगी। ओके, नाउ इसमें हमारे देखो बेस तो दिए ही है, तो हम उससे तो लेफ्ट नहीं कर सकते बेस। अब हमारे पास पावर इसकी दी और इसकी पावर हम बना सकते हैं सेम, कैसे? नाउ सी हियर इज एक्स पावर माइनस 2, सबसे पहले तो इसको सही में कन्वर्ट करो, माइनस में था तो पॉजिटिव में कर दिया, नीचे आके रेसिप्रोकल और पॉजिटिव हो गया। सेम है, इसको क्या करेंगे तो 8 की स्क्वायर। अब ये देखो दोनों स्क्वायर नहीं है, जहां पर अगर हम देखें तो ये क्या 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो जहां पर क्या है 8 का स्क्वायर।
दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मींस 1/2, तो 2 से 1/2 ये तो कट हो गए, ठीक है। सेम रूट मींस 1/2, तो 1/2 से 2 कट हुआ, बचा क्या 1/x इज इक्वल टू 8 बचा। अब देखो इसको उलट किया तो इसको भी उलट करना पड़ेगा, दोनों साइड में सेम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल ये इधर x हो गया, इधर रेसिप्रोकल 1/8, इट मींस x की वैल्यू आ गई 1/8, x की वैल्यू आ गई तो अब हमने क्या करना है, यही पॉइंट करना था, इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा 1/8। तो 1/8 को क्या लिख सकते हो आप, x को हम लिख सकते हैं 1/8 की पावर 1/3, ओके। नाउ सी प्लस x पावर 0। अब हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 क्या होता है 8, इसकी पावर होगी 3 और होल पावर क्या है 1/3। अब हमारे पास 1 की तो पावर कुछ भी हो तो 1 नहीं होगी तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। नीचे हमारे पास 3 पावर और 1/3 तो इससे 3 कट हो गया, और जहां पर किसी की भी पावर 0 तो दैट इज 1, ये हमारे पास आंसर था, x पावर 0 इज 1। अब बचा क्या, जहां से ये तो खत्म हो गया सारा कुछ, बचा क्या 1/2 और जहां से +1 तो ये आ गया 3/2, सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ यू कैन मैच ऑप्शन, so ऑप्शन हमारे पास सी, so it is a option number, wait I think something wrong, 1/2 plus 1 yes, so 3/2, so 3/2 is the C option, right? So 10 is the C, okay, so option number C is the right answer, okay। So this is a question number 10। अभी हम करते हैं 11। so question number 11 दिया है, options are given, so C first of, जहां पर हमारे पास जब भी हमारे कोई क्वेश्चन आएगा हमने देखने कि उसका रूट क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास रूट देखो जहां पर 3 दिया है नीचे, तो हमने कोशिश करनी कि जो भी अंदर है हमारे पास उसकी पावर 3 बनाए, ताकि 1/3 से वो 3 क्या हो जाए कट है। अगर इसकी पावर 3 बना रहे और जो बाहर 1/3 है चाहे 2/3 कुछ भी, नीचे वाला रूट का हो जाएगा कट, तो हमने कोशिश करनी है कि उसका बेस उसी अकॉर्डिंग बनाए कि उसका रूट हमारे पास खत्म हो जाए, क्योंकि रूट को हम कभी भी सोल्व नहीं कर सकते, राइट। अगर हमारे पास पावर 2 है चाहे 10 भी उसको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन 1/रूट है तो उसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते, उसको हमने करना होता है खत्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, पावर मतलब √3 दी है तो 3 की पावर कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे -1/27 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, तो 3 पावर 3 अगर क्यूब जा जाए तो इजीली हो जाएगा, 3 पावर 3 27, तो इसकी होल पावर क्या दिया है -2/3। अब सबसे पहले माइनस में हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस को पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर दिया हमने 1/, अगर हम 1/, करते तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। इसका रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास क्या आ गई पावर 2/3 पॉजिटिव। अभी हमारे पास ये पावर 1 के साथ तो किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी इसको हम अलग अलग कर देते, चलो -1 की पावर 2/3 एंड इसकी पावर की 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। जैसे हमारे फार्मूला था a की पावर a/b की पावर m, so it is equal to a power m upon b power m, okay, so this is a formula you can remember। now see -1 की इवन पावर, ऊपर अगर हम पावर देखे 2 है तो वो हमारे पास क्या हो गया, उसको पॉजिटिव बना दिया, तो नीचे हमारे पास कुछ भी है 1 की पावर कुछ भी है तो 1 नहीं होगा, इट मींस कि ऊपर वाली वैल्यू तो 1 होगी, नीचे हमारे पास क्या है 1 और नीचे आ गया हमारे पास ये 3 से 3 कट हो गया तो 3 3 9, राइट, 3 3 हमारे पास क्या हो गया 9, so it will be a 9, so it will be a, हमारे पास सही आंसर आ गया, ओके। सो दिस विल बी आई थिंक so this will be a 9, see here is a also negative is somewhere here, यहाँ पर हमारे पास किया this is a power 9 and its whole power is a -1, okay। जो हमारे पास पावर जहाँ पर थी -1 का हमने किया, जहाँ पर जो पावर थी इसको नीचे लेकर आए थे होगा, देखो अदरवाइज आप इसको दूसरे वे से भी कर सकते थे, सी इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया, डायरेक्टली देख सकते थे 1/3 सी दिस इज आल्सो इन 1/1 फॉर्म, ओके। जहाँ पर ये 1 भी था मैंने ध्यान दिया इसको, तो सी जहाँ पर 1 दिस वैल्यू दिया, इट मींस कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल वो ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास अगर दिया है a/b और नीचे दिया c, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है a/b मल्टीप्लाई 1/c, सो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, तो इस तरह से ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ओके। तो जहां से हमारे पास इसको सोल्व किया तो ये 1/, आया था
1/1/9. ओके, सो ये ऊपर जाके क्या होगा 9. सो दैट इज आंसर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो जहाँ पर मैंने 1 को स्किप कर दिया उसकी वजह थोड़ा सा हो रहा था. अभी मेरे को 1 बाय है तो उसकी वजह से क्या गया 9 ऊपर चला गया. सो दैट इज 9 इज राइट आंसर. ओके. Okay, now see question number 12. 12 is a given which of the following is not equal to this value. Okay, so हमारे पास बोले कि कौन सा इक्वल नहीं है. So सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन इज आल्सो ऑन योर स्क्रीन. So question number 12 is a √8 एंड इसकी रूट भी है 3. 8 का रूट दिया है, पावर जो कुछ भी तो क्या है रूट होता है. तो 8 पावर 3 रूट दिया है और इसकी होल पावर दिया है हमारे पास -1/2. So this is a question given and there are 4 options are given. Which of the following is not equal to this? It means कि 3 हमारे पास इक्वल होंगे, एक हमारे पास इक्वल नहीं होगा. तो सबसे पहले ऑप्शन ही लिखेंगे. So √2 √3 over 2 whole power -1/2. This is your first option. Then second option 8 power -1/6. Then C option is a 1/8 √3. And whole power is a 1/2 and D option is a 1/√2. Okay, so these are the 4 options that given. We have to solve which of the following is not equal. It means 3 options will be equal. So सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसके इक्वल आएगा. तो इसको सॉल्व किया ना, बाहर हमारा √3 दिया है, अंदर पावर 3 बनाएंगे ताकि वो रूट से कट हो जाए. तो क्या हो गया 2 पावर 3 एंड उसकी होल पावर, रूट का मतलब 1/3. सो दिस इज अंदर ब्रैकेट, ये भी सॉल्विंग. और बाहर क्या दिया -1/2. अब इससे ये कट हो गया, बचा क्या 2 की पावर -1/2. अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 लिख दिया, 1/2 यहाँ पर रेसिप्रोकल किया तो पावर भी लिख दिया पॉजिटिव. चाहे बेस रेसिप्रोकल कर दो चाहे पावर रेसिप्रोकल कर दो, तो आंसर विल बी सेम. सो इसको रेसिप्रोकल किया तो पावर होगी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव 1/2. राइट. अब हमारे पास सी, इसका मतलब हम किसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास 1/2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट लिख सकते हैं. इट मींस दिस विल बी इक्वल टू 2 एंड अंदर आ गया √2. ओके, सो दिस इज ऑप्शन. नाउ ऑप्शन 2 कोडिंग देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है. नाउ सी दिस इज 8 √3 एंड दिस इज, अगर इसको नीचे लेकर आएंगे तो पावर क्या होगी सेम हो गया. तो इसका हमारे पास ये तो मींस की सही होगा. उसमें बोला विच ऑफ द नॉट इक्वल, इट मींस की 3 तो इक्वल होनी है, तो यहाँ पर 3 हमारे पास इक्वल होगी. ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, सो ये तो सही हो गया आंसर. अब जहां पर इसको देखते हैं नाउ दिस विल बी इक्वल टू √2. सो दिस इज आल्सो √2. सी इसको हमने 1 सॉरी जहां पर 1 पे आना था, तो दिस इज 1/√2. अगर यहाँ पर बाहर 2 लिखो जाए ना तो सेम मतलब होता है, अगर जहां नहीं लिखा तो इसका मतलब भी 2 ही होता है. ओके, तो दिस इज आल्सो राइट. इसको सोल्व करने पे नहीं आ रहा है. नाउ दिस इज 8. नाउ 8 को हम सोल्व करके देखते हैं पहले. दिस इज 2 पावर 3 एंड इट्स होल पावर इज -1/6. सो दिस विल बी 2. तो इसको करने पे फिर से हमारे पास यही आएगा 1/√2. ओके, सी इसको क्या 3 2 1/2, तो यही वैल्यू बड़ी. अब इसको सोल्व करने पे दिया है तो इट मींस कि ये भी सेम है. Which of the following is not equal? So there हमारे पास इक्वल नहीं है. So this is the right answer. The value of A answer is the right. Okay. Okay. Now see question number 13. So 13 this is a given and we have to find which of the following is not equal. Means कि इसमें से 3 ऑप्शन है जो हमारे पास इक्वल होंगे. So कौन सा इक्वल है वो हमें फाइंड करना है. सबसे पहले इसको सोल्व करें. वैसे तो सोल्व है सी, अगर हम इसको देखें हमने देखें कौन सा इक्वल नहीं है, तो जो इक्वल होंगे वो हम देखो माइनस ही है. अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी. तो रेसिप्रोकल मींस 9/100. सो 9/100 पावर देखो पॉजिटिव होगी. इट मींस कि ये तो इक्वल है. हमें देखने कौन सा इक्वल नहीं है. अब हमारे पास यहाँ पर है पावर, हमारे पास जहाँ पर क्या था अंदर बेस रेसिप्रोकल किया तो पावर चेंज होगी. ठीक है, अब उसने क्या किया पूरा पूरा बेस हमारे पास नीचे ले आए तो फिर भी पावर पॉजिटिव होगी. यहाँ पर 1 बाई किया तो वो भी रेसिप्रोकल ही है, इसको हम ऊपर ही जाएगा नहीं तो सेम बनेगा. इट मींस कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल करने पे ये भी सही. नाउ थर्ड वन, तो ये हमारे पास किया इसकी पावर क्या है 3/2. अब इसकी कर दी हमने स्क्वायर. देखो 3 की स्क्वायर करेंगे और इसकी पावर 1/2 जो बाहर दिया हुआ है, तो इससे कट हो गए तो 3 की पावर 2 बचा 9. मींस के अंदर क्या बचा 3. तो जहां पर हमारे 9 की जगह क्या आ गया 3 3 3 आ गया 3 बार, और नीचे हमारे पास 10 आ गया 3 बार. तो दिस इज आल्सो राइट आंसर. ओके, अगर नहीं समझ आया देखो इसको हम क्या करेंगे 3 की स्क्वायर और 3/2, तो ये 2 से 2 कट बचा गया 3 की पावर 3 मींस कि 3 बार आ गया. सेम एज यहाँ पर करेंगे 10 की पावर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2.
2 से 2 कट, तो 10 की पावर 3 इट मींस 10 3 टाइम्स, इट मींस कि दिस इज राइट। नाउ ओनली दिस इज अब यही बचा, तो दिस इज रॉन्ग आंसर, बट अकॉर्डिंग टू वी हैव टू फाइंड कि कौन सा इक्वल नहीं है, तो जे इक्वल नहीं है ना, तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सारे तो इक्वल हैं। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है, नोट में जब भी आएगा तो ध्यान रखना है, मैं बोला नोट इट मींस कि ये सारे सही थे बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत है, मींस कि हमें पॉइंट तो नहीं वाला करना है ना, तो नहीं वाला सही होगा आंसर, तो यहाँ पर ये नहीं इक्वल है इसके, तो ये राइट आंसर है। ओके, तो 13 का ऑप्शन नंबर इज डी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो अगर आपको ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी यही क्वेश्चन है, अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में आपको इजीली दोबारा समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 question on your screen. Okay, so you can see now we have a formula, root x multiply root y is equal to root xy। अगर अलग अलग रूट दिए हैं और वो रूट सेम है तो हमारे पास उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मींस अगर कुछ नहीं दिया तो मैंने कहा था वो 2 रूट होता है, तो मींस कि जे भी 2 है जे 2 है, अदरवाइज दोनों में 3 3 है तो फिर भी वो हमारे पास क्या आ जाना था, जहाँ पर 3 हो जाना था और जहाँ भी 3 3। ओके, तो अगर रूट सेम है तो दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो अब यही हमें फार्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 40 में। यू कैन सी ऑन अ बोर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 40, रूट ए इनवर्स बी, रूट बी इनवर्स सी एंड रूट सी इनवर्स सी। नाउ इसको हम एक ही ब्रैकेट में कर सकते हैं, इट मींस ए इनवर्स बी, बी इनवर्स सी एंड सी इनवर्स ए। ओके, सो दिस ऑल आर मल्टीप्लाइड। ओके, नाउ सी इनवर्स का मतलब x पावर माइनस, इट मींस 1 अपॉन x, इट मींस माइनस ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, साथ में क्या आ गया b, फिर आ गया 1 अपॉन b, साथ में c, और 1 अपॉन c, साथ में a। तो ये a इसके साथ कट, b इसके साथ और c इसके साथ, तो बचा क्या अंदर 1 ही बचा, और रूट का 1 भी हमारे पास क्या होता है 1 नहीं होता है, सो इट मींस ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो 14 ए इज द right answer। Okay, so this is a very easy question, but this is a concept based, so the concept clear, so it is a very easy। Now question number 15 and is a very important question। Okay, so first of all there is a question is, and you can see question number 14 on your screen। See, so what is the given in question number 14? See, so question number 15, तो 15 क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2/3 पावर है 3/2 पावर 2x is equal to 81/16 and we have to find the value of x। Now see, फर्स्ट ऑफ जहाँ पर 2/3 दिया है 3/2 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमने पावर बेस सेम बनाना है तो इट मींस कि इसको हम 3 की पावर, इसको 2 की पावर लिख सकते हैं, 3/2 चाहिए राइट हैंड साइड में, इधर भी 3/2 करना पड़ेगा, ये तो 3/2 है, इसको 3/2 करने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल, अगर हमने इसको क्या कर दिया 3/2 लिख दिया तो पावर क्या होगी माइनस के साथ चेंज होगी, अगर रेसिप्रोकल करें तो पावर में चेंज आएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 3/2 पहले ही दिया तो इसकी पावर सेम लिख दी, एंड दिस इज 3/2, इट मींस 3/2 and its power। Now this is a power 4, 2 to the power 4 to the 8, 8 to the 16, 2 power 4 is a 16, same as 3 3 is a 9, 9 3 is 27, 27 3 is a 81, so it means this is a 3.2 power 4। अभी हमारे पास इसको फिर से सेम कर सकते हैं, बेस सेम, पावर विल बी एट a power m and n, m plus n, m plus n it means minus x plus 2x is equal to 3/2 पावर, बेस सेम है तो बेस खत्म हो जाएगा, पावर इक्वेट होगी 2x माइनस x, तो ये तो x ही रह गया। ओके, पहले ने इसको इस तरह से लिख लो 3/2 पावर x इक्वल टू 3/2 पावर 4। नाउ ये दोनों तो बेस हम कट हो गए, तो इट मींस x इज इक्वल टू 4। ओके, सो x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द 50 क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो आई थिंक 40 क्वेश्चन है, बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे इसको बाद में, इसकी टोटल हमारे 2 पार्ट में इसको करेंगे वीडियो में, क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा, तो 40 क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आएंगे लगातार एक वीडियो में। तो आई होप इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको, अगर कुछ समझ में ना आए तो इसको आप
कमेंट करके या सोशल मीडिया पे जहाँ भी अटैच हो क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। अगर कुछ फिर भी समझ ना आए तो आप रिपीट करके एक बार वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। ओके, देन थैंक यू।